जैसे ही जानकारी ये मिली है हेलीकॉप्टर हादसे की, हर तरफ से ट्वीट्स के ऊपर, ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं मरने वाले लोगों के प्रति। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय, ये दो तस्वीरें देखिए आप ये 2022 में आप तस्वीरें देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुआ केदारनाथ में विमान। इससे पहले भी बड़ा हादसा हो चुका है 2019 में, उससे पहले एक और बड़ा हादसा हो चुका है 2013 में, जिसमें कुछ 26 लोगों की जान गई थी। अनुपम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से और जानकारी के साथ। अनुपम, ये दुखद हादसा और जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिरकार कैसे ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। बिल्कुल, देखिए कंचन, सवाल यहां पर ये नहीं है, सवाल यहां पर यह है कि लगातार जब इस तरह के भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं कि टेम्परेचर वहां पर लगातार बदल रहा होता है और इस तरीके से लगातार हादसे होते हैं, तो आपके पास क्या प्रभावी रणनीति है? क्योंकि हादसा होता है, जांच होती है, हादसे में लोगों की जान जाती है और फिर फाइल खुलती है और फाइल बंद हो जाती है। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यहां पर यह है जो देश भर से, दुनिया भर से तीर्थयात्री केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, वो लोग सुरक्षित यात्रा करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर मौसम की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है या मौसम फ्लाइंग के लिए सही नहीं है, तो उसके बाद भी अगर फ्लाइंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप जो नियम है डीजीसीए के या डीजीसीए की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए काफी है। ये तस्वीर इस बात को बता रही है कि वहां पर मौसम ठीक नहीं था, मौसम की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। तो क्या जिस तरीके से हमने देखा कि सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स जो है या फिर तमाम जो अधिकारी अभी लगातार देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सिविल एविएशन के, उन्होंने भी सी रविशंकर ने इस बात को कहा कि ये सारी चीजें जांच में साफ हो पाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर मौसम, जिस समय आपने फ्लाइट में या जिस समय आपने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी, वहां से आप 33 किलोमीटर का सफर आप सिर्फ तय किया, 33 किलोमीटर के अंदर क्या मौसम इतना परिवर्तित हो गया कि वहां पर बारिश होने लगी एकाएक और उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या फिर पहले से ही मौसम खराब था? क्योंकि अमूमन जब फ्लाइंग होती है तो इसके लिए मौसम का पूर्वानुमान या तमाम चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत निर्भर करती हैं। तो क्या उन अलर्ट्स को, क्या उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया? मजिस्ट्रेट जांच की बात साफ तौर पर कह दी गई है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने इस पूरे घटना की जांच की बात कही है। डीजीसीए केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु के मृतक हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कंचन, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, समझना होगा कि लगातार सुबह वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ था। इसके बाद केदारनाथ में इन तीर्थयात्रियों को लेकर के लाया जाता है दर्शन कराने के लिए। ये तीर्थयात्री वहां पर दर्शन करते हैं और उसके बाद लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। लौटते वक्त ये हेलीकॉप्टर गरुड़चट्टी के तक पहुंचा और वहां पर ये हादसे का शिकार हुआ। विजिबिलिटी भी कम थी और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजें चेक की जाती है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें कि विजिबिलिटी है कि नहीं है या क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, आप जब भी फ्लाइंग होती है तो सारी चीजों को वहां पर देखा जाता है और उसके बाद ही फ्लाइंग की परमिशन दी जाती है। तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय है और मुझे लगता है कि कुछ ही देर के बाद जब प्राइमरी रिपोर्ट, शुरुआती जांच रिपोर्ट यहां पर दी जाएगी तो उसमें ये चीजें साफ होंगी कि आखिर क्या वजह रही है। फिलहाल जो है वो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से रेस्क्यू में जुटी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और रेस्क्यू के बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है, ये जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर आप देखिए कि हादसे के बिल्कुल कुछ ही मिनटों के बाद की है, क्योंकि आग की लपटें उस तस्वीर में लगातार साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और उसके बाद आप देखिए कि वहां पर लगातार बारिश हो रही थी, यानी कि मौसम लगातार खराब बना हुआ था। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उस तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ और तमाम जो राहत की टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू का काम वहां पर किया जा रहा है। हाथों में छाता लेकर के आप दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हम आपको सर्किल करके वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपकी स्क्रीन पर कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू का काम वहां पर किया गया। इस पूरे हादसे में पायलट अनिल सिंह की भी मौत हुई है, जो वहां पर फ्लाइंग कर रहे थे, फ्लाइट को, इसको हेलीकॉप्टर को वहां पर चला रहे थे। उर्वी और सुजाता, ये जो 7 लोग हैं उनके नाम भी लगातार, जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, वो नाम भी कंचन हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं है, अगर फ्लाइंग के लिए एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है और केदारनाथ में इस तरह की स्थितियां हैं, तो वहां पर क्यों फ्लाइंग हुई, क्या कब तक इसकी जांच होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
अनुपम, और अपने आप में ये हादसा और चिंता तब बढ़ा देता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी महीने 21-22 अक्टूबर को दौरा होना है। उससे पहले ये हादसा चिंता बढ़ा देता है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केदारनाथ में हुआ ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार जिसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं कि पायलट के साथ कुल 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनके नाम बता रहे हैं, जिनके किस जगह से वो ताल्लुक रखते हैं वो बता रहे हैं हम आपको, और वजह भी फिलहाल बताई जा रही है इस हादसे की। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए इस पूरी खबर को और इस पूरी दुर्घटना को। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से, घने कोहरे के बीच में यह हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर रहा था और इसी वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। 7 लोगों की जान जा चुकी है। हाई एल्टीट्यूड एरिया है ये, जहां पर कभी भी बारिश, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। यानी कि मौसम कभी भी जब खराब होता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हेलीकॉप्टर की, और हेलीकॉप्टर से जाना जरूरी समझते हैं ताकि दूरी को आराम से तय कर लिया जाए। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है इस समय। चारों तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। हालांकि 7 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है, और जो पायलट थे जो कि मुंबई के रहने वाले थे, उनका नाम अनिल था। ये भी अभी थोड़ी देर पहले जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। हम आपको एक एक वो नाम बता रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर में लोग सवार थे। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गडुचट्टी इलाके में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने